कभी सोचा है स्पेस में खोजबीन का एक सपना कब और कैसे एक भयानक दुष्स्वप्न में बदल सकता है? आज हम एक स्पेस स्टेशन पर मची तबाही की कहानी को परत दर परत खोलेंगे, जहां एक छोटी सी गलती ने पूरी इंसानियत को ही खतरे में डाल दिया। तो चलिए देखते हैं कि आखिर सब कुछ गलत कैसे हुआ। सब कुछ शुरू होता है बस इस एक सवाल से। सुनने में तो ये एक मामूली सी बात लगती है ना? लेकिन यही वो पल है जहां से सब कुछ हाथ से निकलना शुरू हो जाता है। ये सवाल उस जानलेवा लड़ाई की पहली चिंगारी है जो पूरे स्टेशन को अपनी आग में झोंक देगी। शुरू में तो ये कोई हमला नहीं लगता, बस एक जिज्ञासा, एक साइंटिस्ट और एक अनजान जीव के बीच पहला कांटेक्ट। लेकिन अक्सर ऐसे ही शांत दिखने वाले पल सबसे बड़े तूफानों की शुरुआत होते हैं। एक ऐसी गलती जिसे बाद में कोई भी रोक नहीं सका। तो पहला संपर्क और पहली गलती। लैब के अंदर मार्स से लाया गया एक छोटा सा जीव कैल्विन एक क्रू मेंबर का हाथ पकड़ लेता है। माहौल में शांति है, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति है। यहीं से चीजें बिगड़नी शुरू होती हैं। यहां पर देखिए, जो महसूस हो रहा है और जो असल में हो रहा है उसमें कितना बड़ा फर्क है। क्रू मेंबर कह रहा है दर्द नहीं हो रहा, लेकिन उसके वाइटल्स एक दूसरी ही कहानी सुना रहे। उसकी हार्ट रेट 165 पर है। हैंडशेक नहीं, ये एक हमला है, और वो लोग ये समझने में बहुत देर कर चुके। देखिए, ऐसे खतरनाक सिचुएशन के लिए एक ही नियम होता है, क्वारंटीन प्रोटोकॉल। ये कोई सलाह नहीं, बल्कि एक लोहे की दीवार है। एक ऐसी दीवार जो किसी भी अनजान बायोलॉजिकल खतरे को बाकी स्टेशन से पूरी तरह अलग रखती है। ये उनकी सेफ्टी की पहली और शायद आखिरी लाइन थी। और बस यही इंसानी जज्बात प्रोटोकॉल पर भारी पड़ जाते हैं। अपने साथी को बचाने की चाहत में वो उस नियम को तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है जो असल में सबको बचाने के लिए बनाया गया था। ये एक इमोशनल फैसला था जिसका नतीजा बहुत ही भयानक होने वाला था। क्वारंटीन का टूटना। बस एक गलत फैसला और गेम ओवर। जो प्रॉब्लम एक लैब के अंदर बंद थी, अब वो पूरे स्पेस स्टेशन के लिए एक खुला खतरा बन चुकी थी। वो बाहर आ गया। बस ये 3 शब्द और एक साइंटिफिक मिशन जिंदा रहने की जंग में बदल जाता है। कैल्विन अब कोई सैंपल नहीं है, वो एक शिकारी है और स्टेशन अब उसका शिकारगाह। क्वारंटीन टूटते ही कंट्रोल नाम की चीज खत्म हो जाती है। पूरे स्टेशन पर अफरा तफरी मच जाती है। वो जीव आंखों से ओझल है, एक साथी की जान खतरे में है, और क्रू को ये तक नहीं पता कि दुश्मन आखिर छिपा कहाँ है। सोचिए, वो अपने ही घर में अंधेरे में तीर चला रहे थे, और तभी उन्हें एक बहुत ही डरावना सच पता चलता है। वो किसी आम जानवर से नहीं, बल्कि एक बहुत ही होशियार शिकारी से लड़ रहे हैं। वो जीव स्टेशन के सिस्टम को समझ रहा है, हवा के बहाव को महसूस करके भागने का रास्ता ढूंढ रहा है। वो उनसे हमेशा एक कदम आगे था। अब शुरू होता है एक के बाद एक हताश प्लान्स का सिलसिला। क्रू किसी भी तरह कंट्रोल वापस पाने की कोशिश करता है, लेकिन ये इंसानी प्लानिंग और एक एलियन की अडेप्ट करने की क्षमता के बीच की एक हारी हुई लड़ाई थी। पहला प्लान था आग से हमला। आइडिया सिंपल था, कैल्विन को एक इंसिनरेटर, मतलब एक तरह की आग फेंकने वाली टॉर्च से फंसाकर खत्म कर देना। कागज पर तो ये प्लान एकदम परफेक्ट लग रहा था, लेकिन प्लान फेल हो गया। ये एक कड़वा सबक था कि जब दुश्मन आपकी सोच से परे हो तो सबसे अच्छे प्लान भी बस कागज का एक टुकड़ा बनकर रह जाते हैं। प्लान फेल क्यों हुआ? क्योंकि टॉर्च का फ्यूल ही खत्म हो गया, और जैसे ही ऐसा हुआ, कैल्विन ने हमला कर दिया। अब क्रू को एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी, अपने ही साथी को उस जीव के साथ लैब में बंद कर देना। ये सिर्फ एक प्लान की नाकामी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी हार थी। मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। अब स्टेशन का धरती से कांटेक्ट भी टूट गया। मतलब वो लोग स्पेस में पूरी तरह से अकेले थे। न कोई मदद आ सकती थी, न ही भागने का कोई रास्ता था। कम्युनिकेशन ठीक करने के लिए एक स्पेस वॉक करना पड़ा, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि कैल्विन स्टेशन के बाहर भी पहुंच चुका था। उसने स्पेस वॉक कर रहे क्रू मेंबर पर हमला कर दिया, और ये भी साबित कर दिया कि वो स्पेस के वैक्यूम में भी जिंदा रह सकता है। मेरे हेलमेट के अंदर लिक्विड है, ये शब्द, इन शब्दों में कैकी की खौफनाक मौत की पूरी कहानी है। कैल्विन ने उसके स्पेस सूट का कूलेंट सिस्टम तोड़ दिया था, और अब वो अपने ही हेलमेट के अंदर स्पेस के वैक्यूम में धीरे धीरे डूब रही थी। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता।
अब ये लड़ाई सिर्फ स्टेशन बचाने की नहीं, बल्कि पूरी धरती को बचाने की बन गई थी। अब हर फैसला पूरी इंसानियत का भविष्य तय करने वाला था। कैट ने अपनी जान की कुर्बानी दी। वो जानती थी कि कैल्विन को किसी भी कीमत पर स्टेशन के अंदर वापस आने से रोकना है। ये एक हीरो वाला काम था, लेकिन उसकी ये कुर्बानी बचे हुए क्रू को एक और भी भयानक मुश्किल में डाल गई। बचे हुए क्रू के सामने अब 2 रास्ते थे, और दोनों ही तबाही की तरफ जाते थे। या तो वो स्टेशन को धरती की तरफ गिरने दें और ये रिस्क लें कि कैल्विन बच जाएगा और पूरी दुनिया को खत्म कर देगा, या फिर वो बचे हुए फ्यूल से ऑर्बिट में ही बने रहें और उस जीव के साथ हमेशा के लिए स्पेस में फंस जाएं। अब उनके पास सिर्फ एक आखिरी खामोश दाव बचा था, एक ऐसा प्लान जिसे ताकत से नहीं बल्कि साइंस और सब्र से जीतना था। उनका आखिरी प्लान था हाइबरनेशन। वो स्टेशन से धीरे धीरे सारी ऑक्सीजन बाहर निकाल देंगे, इस उम्मीद में कि कैल्विन उनसे पहले बेहोश हो जाएगा। ये एक तरह का सुसाइड मिशन था। दुश्मन को मारने के लिए उन्हें खुद का दम भी घोटना था। इस प्लान का सबसे खौफनाक हिस्सा इंतजार था। उन्हें बस चुपचाप बैठकर इंतजार करना था, ये देखते हुए कि उनकी खुद की सांसें भी खत्म हो रही हैं, और उम्मीद करनी थी कि वो जीव उनसे पहले हार मान ले। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब दुश्मन को मारने के लिए खुद का दम घोटना पड़े, तो उस खामोशी में असली शिकारी कौन है और शिकार कौन, जो बस अपने अंत का इंतजार कर रहा है।